रात के 11:30 पायल कंबल में छुपकर अपने बॉयफ्रेंड शुभम से मीठी मीठी बातें कर रही थी। ओह माय बेबी, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुमसे कल नहीं मिल सकती, लेकिन 2 दिन बाद मिलने आ जाऊंगी। ओफो, हाँ हाँ बाबा, मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाऊंगी, लेकिन नहीं बन पाया तो जिद मत करना। अच्छा ठीक है, तुम्हारी दी हुई ड्रेस पहनकर मिल जाऊंगी। अब खुश? तभी दरवाजा खोलकर संपदा आती है। ओहो, तो कुंवारी ननन जी, रात में आपकी आशिकी चल रही है, इतनी जल्दी फॉलो करने लग गई तो मुझे। ओहो भाभी, आप हो? मैं तो शॉक्ड हो गई थी कि ना जाने कौन आया होगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखा करो। ओ ये क्या, भाभी अपनी नंद को सपोर्ट कर रही हैं, मगर क्यों? आइए जानने के लिए कहानी में 5 दिन पीछे चलते हैं, जहाँ पायल मन लगाकर चश्मा पहने पढ़ रही थी, लैपटॉप पर लेक्चर अटेंड करके नोट्स बना रही थी। Software development is the process of designing, coding and maintaining computer programs to solve real world problems. जल्दी से नोट्स बन जाए, सबके सब ब्रेकफास्ट के पर मेरा कब से वेट कर रहे हैं। अरे पायल, थोड़ा ब्रेक लेकर सबके साथ ब्रेकफास्ट कर लो, सब इंतजार कर रहे हैं। और तुम भी तो सुबह से जगकर नोट्स बना रही हो, भूख लग रही होगी। हाँ भाभी, बस थोड़ी देर और आई। ये सुन नीतू डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने चली जाती है। क्या बात है बहू, पायल अभी भी नहीं आई। क्या बताऊं माँ जी पापा जी, वो तो अपनी किताबों को एक पल के लिए नहीं छोड़ती। बोल रही है आप सब करो, मैं आती हूँ। देखा, कितनी बार तो मैं ही इसको देखता रहता हूँ, खाने पीने के लिए भी जरा सी देर के लिए नहीं उठती है। देखना, हमारी बेटी जो चाहती है उसे उसका ड्रीम जॉब जरूर मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो क्या काम है इसका? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ भाई, बहुत हाई प्रोफेशनल वाली जॉब है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अपनी छोटी बहन के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है, इसके लिए किसी नौकरी से कम थोड़े है ये वाली जॉब। हाँ मेरे भाई। अजी हम दोनों ही उसके पास चलते हैं, वो तो आ ही नहीं रही। गायत्री और महेश पायल के पास पहुंच जाते हैं। अरे मेरी बच्ची और कितना पढ़ेगी लिखेगी, घर वालों के साथ नाश्ता भी कर ले। अरे मम्मी पापा, आप यहाँ क्यों आ गए? मैंने भाभी को बोला तो था कि मैं आ रही हूँ। खैर मेरा काम हो गया है। तब पायल अपना लैपटॉप बंद करती है और हेडफोन रख देती है और सबके साथ बाहर बैठकर नाश्ता करती है। वैसे बेटा, कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रही है जो इतना किताब का कीड़ा बन गई और किताबों में ही खुशी रहती है? जब देखो नोट्स बनाती रहेगी। अरे पापा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ। आपको तो पता है उसका एग्जाम भी हार्ड है। एक बार रैंक आएगी, वरना फिर दोबारा कोई मौका नहीं मिलता, इसीलिए। और उसके साथ मेरी एक क्लासेस भी लगेंगी, जिसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, पीजी में रहना पड़ेगा। वहाँ से मेरा इंस्टीट्यूट पास है। तो फिर तेरे लिए एक अच्छा पीजी देखना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है भैया, मैंने अपनी फ्रेंड से पता करके एक पीजी ढूंढ लिया है, वो भी वहाँ पर ही पढ़ाई करती है। नहीं तो और भी अच्छी बात है, मेरी पढ़ाकू बहन किसी अनजान जगह पर नहीं जा रही है, कम से कम तेरी सहेलियां तो है। जो भी हो बेटा, मुझे तेरी याद बहुत आएगी, चिंता भी होती रहेगी, इसलिए सही से रहना। वहाँ पर बाहर मत निकलना, आजकल का माहौल कितना खराब है ये तो तू जानती ही है। हाँ मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। पायल, हमेशा पढ़ती ही रहना, थोड़ा दोस्तों के साथ मजे भी करना, वरना इतना पढ़ लिख कर तुम फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ। कुछ दिनों में पायल अपनी पीजी रूम को भैया भाभी के साथ विजिट करती है, जो कि काफी अच्छा था। ओह, तो ये बात है, यहाँ पर तो गर्ल्स हॉस्टल के सामने ही बॉयज हॉस्टल है, अब मजा आएगा। क्या बात है पायल, तुम कुछ कह रही थी? नहीं भाभी। कुछ ही देर में 5 ग्रुप के लड़के मस्ती कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। तब दोनों भैया भाभी की नजर उन पर पड़ती है। ओहो पायल, यहाँ तो लड़कों का बॉयज हॉस्टल भी है, मुझे तो बिल्कुल भी अनसेफ लग रहा है। मैं तेरे लिए दूसरा हॉस्टल देखता हूँ। नहीं भैया, अब यही ठीक है, वैसे भी पैसे जमा हो चुके हैं। लेकिन मुझे तेरी चिंता हो रही है, तू ज्यादा बाहर मत निकलना। हाँ, अगर ये लड़का कोई भी हरकत करे तो उसी टाइम हमें फोन कर देना, हम फौरन आ जाएंगे पायल तुम्हारे पास। ओह, आप दोनों कितना चिंता कर रही हो। अरे अभी हम हॉस्टल देखने आए हैं, 1 हफ्ते बाद मुझे यहाँ पर आना है, चिंता मत कीजिए। ठीक है। पीजी देखने के बाद तीनों घर वापस आ जाते हैं। जब संपदा पायल के साथ अकेली होती है तो अरे वाह, ये पीजी देखने के बाद भी पढ़ रही हो, कितना पढ़ोगी पायल? थोड़ा घूमा फिरा करो, बातें किया करो। अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो होगा? बॉयफ्रेंड नहीं है भाभी, लेकिन बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा है। अरे बॉयफ्रेंड बनाना तो सीखो पायल, क्या हमेशा किताब का कीड़ा बनी रहती हो? इतनी पढ़ती रहोगी तो परेशान हो जाओगी। लाइफ में थोड़ा एंजॉयमेंट भी चाहिए होता है, और ये सब लड़के ही कर सकते हैं। प्यार करेंगे, फिक्र करेंगे, गिफ्ट देंगे, पैसे देंगे। लेकिन भाभी, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो लड़के पटाए। अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, जो मन है वो करो। तभी बड़ी भाभी कमरे में जूस लेकर आती है और सब सुन लेती हैं। अरे संपदा, पायल को क्या पट्टी पढ़ा रही हो? ये सब उसकी पढ़ाई के लिए ठीक नहीं है। अरे मैंने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया? ज्यादा किताब में ही घुसी रहेगी तो स्ट्रेस से पागल हो जाएगी। मन को थोड़ा फ्री भी करना चाहिए, बाकी एक्टिविटी करना किसी काम से कम थोड़ी है। अरे मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मुझे आप दोनों से नहीं पूछना है, आप जाओ।
ये कहकर पायल अपने कमरे से दोनों भाभी को निकाल देती है। फिर अपने फोन ऑन करके उसमें सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड करती है जो कि उसने कभी अनइंस्टॉल कर रखा था। इंस्टॉल करते ही आईडी बनाने पर पायल को धड़ धड़ मैसेज आने लगते हैं। ओह माय गॉड, कितने सारे रैंडम बॉयज के मैसेज आ रहे हैं मेरी प्रोफाइल को देखकर। अभी तो इन लोगों से मैं बात ही नहीं कर सकती, वरना घर के सब लोग बोलेंगे इतनी पढ़ी लिखी संस्कारी बच्ची हमारी आशिकी करने लग गई है। रात को करूंगी ये आशिकीबाजी। तब पायल फोन साइड में रख देती है। रात होते ही चुप कर कंबल में मैसेज कर रही होती है। कुछ देर में उसकी दोस्ती एक शुभम नाम के लड़के से हो जाती है। ओह ओके बेबी बाय। ऐसे पायल अब अपनी बड़ी भाभी की बातों में आकर रैंडम लड़कों से बात करने लगती है। इनफैक्ट घर की छत पर जो आसपास लड़के हैं उनको एक्सरसाइज करता देख ताड़ती रहती थी। एक बार नहीं तो ढूंढते हुए छत पर आ जाती है। राहुल, तुम्हारी बॉडी तो काफी खतरनाक है। अगर कोई तुमसे फाइट करना है तो तुम तो उसको एक पंच में ही हरा दोगे। सही बोला ना मैंने? वैसे कहाँ जाओगे इतनी मस्त बॉडी लेकर? कहीं जाने की क्या जरूरत है जब खूबसूरत मंदिर सामने हाजिर है। ओफो, तुम भी ना। अरे पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग तुम्हें नीचे बुला रहे हैं और तुम छत पर हो। वो भाभी, मैं छत पर हवा खाने आई थी। नीचे कमरे में अजीब सा लग रहा था। अच्छा हुआ जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। फिर सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाकर पायल कमरे में चली जाती है। पापा जी, मैं बोल रही थी पायल कल अपनी पीजी चली जाएगी, फिर तो उसको ऐसा खाना मिलेगा ही नहीं, तो आज शाम को सब उसकी पसंद का ही बना देते हैं, क्यों नहीं तो दीदी? हाँ, ये तुमने अच्छा आइडिया दिया है। अरे ये बहुत अच्छा आइडिया है बहू। मेरी बच्ची को थेपला बहुत पसंद है और राजमा चावल भी। अरे पापा जी, ये तो 2 डिश हैं, कम से कम 5 या 6 आइटम और बनेंगे हमारी ननद के लिए। आइडिया, उसके लिए सरप्राइज है। देखो ना, फिर से खाना खाकर वो कमरे में ही चली गई। संपदा, तुम मुझे सामान की लिस्ट दे दो, मैं बाजार जाकर ले आती हूँ। शाम को संपदा नीतू को लिस्ट दे देती है। साथ में पायल भी शॉपिंग करने आती है। जब नीतू सब्जी छांट रही होती है तो बाजार में छत वाला राहुल पायल को दिखाई देता है। भाभी, आपको बहुत सारी सब्जी लेनी होगी ना? मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ, आप यहीं रहना। अच्छा ठीक है। हाँ भाभी। ऐसा कहकर पायल उस लड़के के पास पहुंच जाती है। हाय राहुल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस अपनी हेल्दी बॉडी के लिए जो जूसी फ्रूट्स लेने आया था। अच्छा जी, कल तो मेरी भाभी छत पर आ गई थी, पर आज तो नंबर दे दो, रात में बातें करेंगे। ओ या 9832100748 इस पर मुझे कॉल कर लेना। हाँ, लेकिन घर जाकर अभी नहीं, मैं तुमसे रात में ही आशिकी करूंगी, क्योंकि इस टाइम सब लोग सो रहे होते हैं ना। कोई दखल नहीं देगा हम दोनों के मैटर में। जैसी तुम्हारी इच्छा जानू। नीतू राहुल और पायल को साथ में देखकर फिर से शक करती है और उनके पास आती है। अरे पायल, तो राहुल से क्या बात कर रही है? कुछ नहीं भाभी, कुछ खास नहीं। ये खराब फ्रूट से उठा रहा था तो मैं इसको बता रही थी कि सही फ्रूट कौन सा होता है। अच्छा, फिर तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं भी ना यूं ही परेशान हो रही थी। राहुल और पायल के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत समझदार हैं, इतनी जल्दी संपदा के इरादों में नहीं आएगी। उसके बाद घर जाकर दोनों भाभी प्रेम से पायल के लिए अलग अलग तरीके का खाना और मीठे में रबड़ी, गुलाब जामुन, पैनकेक इत्यादि बनता है। ओह माय गॉड, ये सब मेरी फेवरेट डिश है। कितनी अच्छी खुशबू आई। क्या खाऊं क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वाह संपदा, नीतू बहू, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। मेरी बेटी बहुत खुश है। अरे खा ले बेटा खा ले, इसके बाद तो तुझे बाद में ही मिलेगा और सब कुछ वहाँ पीजी में खुद ही करना पड़ेगा। हाँ भैया। फिर पायल सबके साथ बैठकर अपना पसंदीदा खाना खाती है। सबको अपने हाथ से बारी बारी से खिलाती है। छोटी भाभी वीडियो शूट कर रही होती है। हंसी मजाक का माहौल था। अगले दिन पायल अपना बैग पैक कर लेती है और भैया भाभी पीजी में छोड़ते हैं। अच्छा, हम सब तुम्हें बहुत याद करेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई मन लगाकर करना और बाहर मत निकलना। हाँ, और कुछ भी चाहिए होगा तो फोन कर देना। भैया भाभी चले जाते हैं। पायल अपना सामान लेकर रूम में जाती है और म्यूजिक लगाकर कमरा सेट कर देती है। ऐसी बालकनी की क्लीनिंग करने आती है। तब उसकी नजर 2 हैंडसम लड़कों पर जाती है जो कि एक डंबल उठा रहा था और दूसरा डांस कर रहा था। ओहो, कितने मस्त मस्त लड़के हैं मेरी बालकनी के सामने। अब तो रात को बात करूंगी इन लोगों से, फिलहाल पढ़ाई कर लेती हूँ। पायल पढ़ाई करने के बाद अपने लिए कुकिंग करती है। फिर रात के 12 बजे शर्ट और क्रॉप टॉप पहनकर बालकनी में आकर बुक लेकर पढ़ने की कोशिश करती है। जैसे ही सामने वाले लड़के शुभम की नजर पायल पर पड़ती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। हे गॉर्जियस, लगता है हॉस्टल में नई आई हो। हाँ, आज ही आई हूँ। एनीथिंग एल्स? ऑफ कोर्स बेबी, वैसे इतनी रात को तुम बालकनी में क्यों पढ़ाई कर रही हो? अच्छा, तुम क्यों बालकनी में हो और इस टाइम क्या कर रहे हो? नाइस क्वेश्चन। मैं तो सोने जा रहा था, फिर इतनी रात को खूबसूरत लड़की दिख गई। अब लगता है नींद नहीं आने वाली है। अगर नींद नहीं आने वाली है तो बातें ही कर लो, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। जब दोनों बालकनी पर खड़े होकर बात करते हैं, एक दूसरे का नाम जानते हैं और फोन नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है। 12:30 बजे हैं, अब हमें सो जाना चाहिए। ओके जान। शुभम जैसे ही सोने जाता है उसका रूममेट क्रिश बाहर आ जाता है।
जो पायल को देख लाइन मारता है। सोने जाने वाली पायल भी उसे देखकर फ्लर्ट करना चालू कर देती है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्रिश है। नाइस क्रिश, पढ़ने लिखने में क्या कर रही हो फिलहाल? मैं होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। ओह लाला क्रिश, तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुमसे बातें कर रही हूँ। ये तुम अपने किसी फ्रेंड को मत बताना, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे बारे में बातें बने। आज ही तो यहाँ पर आई हूँ। डोंट वरी पायल जान, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। हम सीक्रेटली रात में ही बात करेंगे। ठीक है, और दिन में अनजान बनकर रहेंगे। दिन में मैं स्टडी करूंगी, तो नो डिस्टर्बेंस। ठीक है जानू। बहुत नींद आ रही है क्रिश, बाय। तब दोनों रात के 2 बजे तक बात करने के बाद सो जाते हैं। दिन में पायल लाइब्रेरी में पढ़ती है, सिंपल सूट पहनकर नॉर्मल पीजी की लड़कियों के साथ रहती है, अपनी पढ़ाई करती है। और रात होती है, शॉर्ट ड्रेस में बालकनी में पहुंच जाती है और अलग अलग लड़कों से दोस्ती करती है, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसी ही एक रात सोहन पायल का इंतजार करते हुए। अरे पायल, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब तो रात के 11:30 भी हो गए हैं। कब आओगी जाने मन? तुमने मुझसे वादा किया था, आज हम ढेर सारी बातें करेंगे। इतने में पायल जैसे ही अपने रूम का कर्टन हटाकर बालकनी में आती है, सोहन उसे देखते ही पागल हो जाता है। इसमें बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे, मेकअप कर रखा था और इतरा कर पायल उसे हाय करती है। हाय जानू, सॉरी, थोड़ा तुम्हारे लिए रेडी हो रही थी ना, तो आने में टाइम लग गया। वैसे इतना इंतजार क्यों कर रही थी मेरा? कुछ स्पेशल है क्या? हाँ जानू, तो तुम जानती हो कि हमें एक दूसरे से बात करते हुए 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा लगता है जैसे न जाने कोई पिछले जन्म का प्यार हो। आज मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी रिंग लेकर आया हूँ। चलो नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें पहना दूंगा। और हाँ, कल तुम मेरे साथ बाहर घूमने भी जाओगी। सोहन, आई लव यू सो मच, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं बहुत शरीफ हूँ। सबकी नजरों में मैं बस रात को तुमसे आशिकी कर लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, पर तुमसे दिल भी नहीं मिला सकती। अगर मेरे घर वालों को पता चला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और गिफ्ट लेने भी मैं नीचे नहीं आ सकती हूँ। तुम तो जानते ही हो तुम्हारे हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड और मेरे हॉस्टल के कितने स्ट्रिक्ट हैं। अरे कोई बात नहीं जान, तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। इस बालकनी पर भी चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नए अंदाज में अंगूठी पहनाऊंगा आज। सच में बेबी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तब सोहन अपनी बालकनी से पायल को रस्सी फेंककर पकड़वाता है। तभी पायल उसे अपनी उंगली पर बांध लेती है। जैसे ही सोहन रस्सी के सारे रिंग डालता है तो वो पायल की उंगली में आ जाती है। ओह माय गॉड, इतनी प्यारी रिंग सोहन तुमने मुझे दी है। ये कहीं मेरे से पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की भी थी क्या? तुम इतने एक्सपीरियंस वाले कैसे हो? I mean, तुम्हें कैसे पता मुझे यही पसंद होगा? अरे जानू, तुम ही मेरा पहला प्यार हो और तुम्हारी पसंद जानने के लिए मैं न जाने कितने वीडियो देखता हूँ, तब जाकर तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट डिसाइड कर पाता हूँ। ओके बेबी। तभी पायल के फोन पर इस हॉस्टल के दूसरे लड़के मयंक का फोन आता है। अच्छा सोहन, मेरे घर से फोन आ रहा है। अगर मैंने फैमिली वालों से बात नहीं की तो वो गुस्सा हो जाएंगे। मैं चलती हूँ, बाय। लेकिन इतनी रात में तुम्हें कोई फोन क्यों करेगा? अरे मेरे घर वाले मेरी फिक्र करते हैं, इसीलिए। तब पायल बालकनी से अंदर आ जाती है और फिर से लिपस्टिक लगाकर मयंक से वीडियो कॉल पर बात करती है। हाय माय बेबी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। तुमने खाना खाया? हाँ जान। अरे वैसे तुम इतनी रात को बन ठन कर किस लिए बैठी हो? कहीं जा रही हो क्या? पार्टी क्लब वगैरह करने? एकदम बड़ा को संस्कारी लड़की बनकर रहती हो। अरे मेरे जलेबी की चाशनी, मैंगो शेक के आम, इतनी रात को तुम्हारे लिए ही इतना सज धज कर बैठी हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई भी कहाँ है? इस पूरे बॉयज हॉस्टल में सबसे ज्यादा तुम ही तो हैंडसम हो। वो तो है। तभी तो मैं तुमसे बात करती हूँ। ये रात में आशिकी करने में जो तुमसे मजा है ना, वो मैं दिन में नहीं कर पाती, और पढ़ाई भी तो करनी है, इसीलिए दिन में पढ़ती हूँ ताकि रात में तुम्हारे साथ नौची नौची बातें भी कर पाऊँ।